Good morning. Good morning, sir. Good morning, all. Welcome to DXN RVC YouTube चैनल। आज और एक हमारा गेस्ट स्पीकर है हमारे सामने। ये तो बहुत हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करके अभी भी काम में हैं। आप तो ओरिजिनली बिहार गया का है आपका बर्थ, एंड आप का एजुकेशन सभी जमशेदपुर झारखंड में। बाद में आपने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 3 ईयर कोर्स विद न्यूट्रिशन आपने किया 1991 टू 1994। बाद में होटल इंडस्ट्री में आप काम किया, बहुत होटल के साथ इनिशियली आपका ट्रेनिंग हो गया। ओबेरा होटल्स, ताज ग्रुप्स, ये सभी में काम करके आप मैनेजमेंट ट्रेनी बनकर होटल हिंदुस्तान में ज्वाइन हो गया। वहाँ आप अच्छा का ट्रेनिंग होने के बाद 1 वर्ष के बाद आपको प्रमोशन भी हो गया एज असिस्टेंट मैनेजर। बाद में आपने 1994 टू 2000 वर्क होटल इंडस्ट्री के वर्क करने के बाद नाउ आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में है। आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को आपका दिल खोला 2001 में। थोड़ा डिफरेंट कंपनी के साथ काम करके घूमने के बाद आपको नेटवर्क इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस, रेसिडुअल इनकम और लीनियर इनकम और पैसिव इनकम का अट्रैक्शन के कारण आपने सोचा अच्छा कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट को पकड़कर यहाँ बढ़ना। ये कारण से आपने 2006 में आप DXN में सीरियसली काम करके 2009 से आप मिलियनियर इनकम रीच हो गया। आपने बहुत कंट्रीज को ट्रैवल किया है TSIP ITC में क्वालिफाई करके। आपने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल सभी कंट्रीज को TSIP में गया है। अभी RVC का मिलियनियर पिन भी क्लब में मेंबर बनकर मिलियनियर पिन भी आप लिया है। आपका अच्छा बड़ा नेटवर्क है, 40,000 के ऊपर, 70 के ऊपर डायमंड है। 32 कंट्रीज में आपका नेटवर्क का रूट गया है। अभी भी आप पार्ट टाइम में हैं। मैं सोचूंगा आप बहुत जल्दी भगवान ने आपको फुल टाइम आने का मौका देंगे। आज का टॉपिक में आप डील करेंगे वो है हाउ टू सक्सीड इन द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा सफलता का रास्ते में चलना है, ये टॉपिक को आज प्रेजेंट करने के लिए हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर सुभाष रे, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड फ्रॉम इलाहाबाद। सर गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड आज घर में बैठकर इतना जबरदस्त मौका सबको देने के लिए हैट्स ऑफ यू वंस अगेन। कि जो लॉकडाउन से सिलसिला चालू हुआ मार्च से, कि आज कहीं भी किसी को जाना नहीं पड़ रहा है, घर में सिर्फ एक क्लिक करना है और आप हम सबों के सामने। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव को नमस्कार करता हूं। और आज की जो हमारी टॉपिक है, कैन आई शेयर द स्क्रीन सर? यस प्लीज। होप माई स्क्रीन इज विजिबल। तो सबसे पहले मैं फिर से DXN रत्ना वासुपाल क्रिएशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर लिमस्यो जिन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटी के ऊपर में रिसर्च करके आज मानव के लिए इतना बड़ा चीज दिया, और जिसके
चीजों को लोग इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड हेल्थ लाभ ले रहे हैं। साथ में डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर बासुपाल सर, गुरुदेव गुरु माता को चरण छूकर स्पर्श करता हूं, एंड डॉक्टर रंजन सर को। आप सबों के मार्गदर्शन के बिना ये यात्रा कभी भी संभव नहीं था, तो मुझे गर्व है कि इतने बड़े टीम का एक हिस्सा हूं मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम उस पर चलते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है, द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज ये टॉपिक के विषय में बात करने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर आज हम मार्केट के अंदर अगर देखें, आज अगर हम मार्केट के अंदर देखें तो लगभग लोग के मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है उन्हें, इंफॉर्मेशन है। उनके मन में है कि ये जोड़ने वाला काम है, ये तोड़ने वाला काम है, छोड़ने वाला काम है, जोड़ो तोड़ो छोड़ो वाला काम है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री के बारे में जाना जाए तो एक ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन का उद्देश्य यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग, वो लोग जो इस इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्री जो अभी आने वाला है, इतने सालों से चल रहा है, जो अनभिज्ञ हैं लोग, जो सिर्फ एक इन्फॉर्म हैं, जिन्हें एक कंप्लीट इस इंडस्ट्री के विषय में नॉलेज दिया जाए। तो आज उस चीज को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। और वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक में जाने से पहले हम बात करते हैं कि हम हर इंसान को आज 3 थिंग्स पीपुल नीड टू मोस्ट इन लाइफ। हर आदमी जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, किसी प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में है, क्या वो 3 चीजें हैं जिसे हर इंसान तलाश कर रहा है? तो अगर आज हम बात करें तो हर इंसान तलाश है कि हमें एक सिक्योरिटी मिले लाइफ में। दूसरा, इंसान चाहता है कि जहां पर भी हो उसे ग्रोथ आए जिंदगी के अंदर। और तीसरा, इंसान चाहता है कि उसे फ्रीडम मिले। आज हर हर इंसान इन 3 चीजों के हासिल करने में लगा है, अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, कि कैसे हम इन चीजों को हासिल करें और एक सुखमय जिंदगी को जी पाएं। ठीक है, तो हम पहला पार्ट में चलते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो एक समय था, जैसे अभी प्रोफेसर सर ने बताया, कि आज से 10 साल 15 साल पहले जब लोगों से बात होती थी तो उनका यही कहना होता था कि सुभाष जी, आप तो एक अच्छे जॉब में हैं, तो क्यों नहीं, जॉब से तो सिर्फ जिंदगी चल सकता है, कट सकता है, तो क्यों नहीं कुछ जिंदगी में सपने को पाने के लिए कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आज बात बताऊं तो ये तो 10 साल 15 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन जो कोरोना, जो कोविड-19 अभी हमारे आपके सामने में आया, और आज कितने सारे इंडस्ट्री, चाहे आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, बहुत सारे इंडस्ट्री में आज लोग बेरोजगार होते चले गए। एविएशन इंडस्ट्री की हम बात करें तो आज हम ड्रीम, सपने की बात पर नहीं जाते हैं। आज के डेट में तो ये समझ में आता है कि हमें ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि एक इनकम के भरोसे आज के डेट में कोई व्यक्ति सिक्योरिटी की कल्पना नहीं कर सकता। किसी ने भी नहीं सोचा था आज से कुछ समय पहले कि ऐसा दिन आएगा, चारों तरफ लॉकडाउन हो जाएगा, लोगों के पास जॉब नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, हम और आप भी अगर चाहते हैं आज के डेट में कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हर दिन सीखने के लिए काफी है, व्हेन यू हैव अ सेकंड इनकम सोर्स यू हैव अ सिक्योरिटी। अगर हमारे पास कोई दूसरी आमदनी पैरेलल तैयार हो जाए, लेकिन प्रश्न आती है कि हम दूसरी आमदनी को तैयार करने के लिए जाएं तो उसके लिए 2 चीज चाहिए। एक चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए टाइम। अब टाइम की बात आती है तो ऑलरेडी अगर आप कहीं पर इंगेज्ड हैं तो फिर टाइम कहां से लाएंगे? और पैसे भी तो सबके पास होता नहीं, वो पैसे कहां से लाएंगे? तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये विदाउट मनी, विदाउट मनी नहीं बोलेंगे हम इसको, विदाउट मनी नहीं बोल सकते, थोड़े से काम चलने भर पैसे से, ठीक है, एक सिंपल सा शॉपिंग करके, है ना, हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। थोड़े से पैसे इसलिए मैंने बोला है कि हाँ, स्किल डेवलप करना है, थोड़ा ट्रेनिंग, थोड़े प्रोग्राम, थोड़े फंक्शन में आने जाने में, अपने ऊपर ट्रैवलिंग में, सीखने में जो आपके खर्चे हो जाएं, कुछ बुक्स पढ़ने, इसलिए थोड़े मोड़े पैसे से आप यहां पर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ, ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज ए ऑप्शनल। हर दिन हमें बुढ़ा होना ही होना है, एक साल बढ़ेगा तो एक नया बर्थडे आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, हम दिन पर दिन बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन ग्रोइंग अप इज ए ऑप्शनल। बुढ़ा होने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता कि नया बर्थडे फिर आ जाएगा, लेकिन ग्रोइंग अप इज ए ऑप्शनल। ग्रोथ विल कम व्हेन यू विल बिल्ड योर स्किल। तो अगर हम ग्रोथ चाहते हैं अगर लाइफ में,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्किल को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, क्या स्किल? यू नीड टू लर्न, थोड़ा 1 मिनट इधर ही से कर लूं। You need to learn, you need to get training, you need to meet new people। अपने स्किल बढ़ाने के लिए हम बात करें, यू नीड टू ट्राई एंड लर्न न्यू स्किल्स। हर दिन हमें सीखने के लिए कोशिश करना है, कैसे नई चीजें हम सीखें। लाइक पब्लिक स्पीकिंग अगर इस क्षेत्र के अंदर है, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, हाउ टू कम्युनिकेशन विथ पीपल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेलिंग। ठीक है, और दोस्त अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो जितने बातों का मैंने नाम लिया, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इस कोर्स को करने के लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर में ये साइड इफेक्ट है। एक बार अगर इस सिस्टम में आप आकर तो देखिए, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल जाती है ना। और जब आपका स्किल डेवलप होता है तो आपका ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट आती है बात फ्रीडम की, जो हर आदमी तलाश कर रहा है। फ्रीडम की अगर हम बात करें तो कब तक 24 घंटा काम किया जाए? हर आदमी की इच्छा होता है कि कभी मैं भी बैडमिंटन खेलूं, कभी मैं भी स्विमिंग करूं, कभी मैं भी पहाड़ों पर घूमने जाऊं, कभी मैं समुद्र के किनारे जाकर बैठूं, छुट्टियां मनाऊं, अपने समय अपने चाहने वाले को दूं। ठीक है, हर आदमी आजादी चाहता है। तो ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन यू हैव ए टाइम एंड मनी। लेकिन ट्रू फ्रीडम आएगा कब? जब हमारे पास मनी हो और टाइम हो। अगर दोनों है तो हमारे पास ट्रू फ्रीडम आएगा। ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम पैसिव इनकम। ट्रू फ्रीडम चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जो आज के हम वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के हेल्थ में सब्जेक्ट में आज हम आगे इन सब सारी चीजों को कवर करेंगे। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टाइम टेस्टेड सिस्टम फॉर एवरीवन फॉर क्रिएटिंग पैसिव इनकम। जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये पैसिव इनकम हमें आपको दे सकती है। तो आज वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमें जानना चाहिए क्या। अगर हम कुछ इतिहास में चले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, तो बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में लगभग अराउंड 1940 के करीब में ये इंडस्ट्री वहां पर आई। और इंडिया के अंदर में अगर हम बात करें तो ये लेट 1990s में इंडिया के अंदर में आई। लेट 1990 मीन 96, 97, 98 के करीब में ये जो बिजनेस है ये इंडिया के अंदर में हमारे भारत में भी आ गई। टर्नओवर की अगर हम बात करें तो आज जो इस इंडस्ट्री का जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है, डॉलर 192 बिलियन डॉलर का इस इंडस्ट्री का टर्नओवर है। और अगर आज बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आज मिलीनियर जो है, मिलीनायर जो है, ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज दुनिया को दे रही है। मिलीनायर ही नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग बिलियनायर भी बन रहे हैं। आज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज अपने चार्टेड फ्लाइट हैं। जैसे आप कार देख रहे हैं, उस कार से जा रहे हैं और उस चार्टेड फ्लाइट के अंदर घुस रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है। अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए कि ये जो बिजनेस है, और दिस बिजनेस हैज ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन एनी अदर बिजनेस। जिस प्रकार से किसी एक दूसरे बड़े बिजनेस को करने के लिए चीजों की जरूरत होती है, तो इस बिजनेस को भी करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज के डेट में अगर हमें कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए क्या जरूरत है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए यू नीड द फॉलोइंग 10 थिंग्स टू स्टार्ट एनी बिजनेस। क्या क्या चाहिए? नंबर 1 चाहिए हमें ऑफिस एंड वर्किंग स्पेस। ठीक है, कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमारे पास एक ऑफिस हो और एक वर्किंग स्पेस हो वहां पर। दूसरा क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर हो, जो भी चेयर, फर्नीचर, प्रिंटर, जो भी वहां उस बिजनेस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें अरेंज करना है। तीसरा क्या चाहिए? स्टॉक्स चाहिए। ठीक है, वो स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। चौथा क्या चाहिए? रिलायबल वेंडर एंड सप्लायर्स हमें चाहिए, कि जो हमें सही माल का सप्लाई हमें दे पाए। पांचवा क्या चाहिए? हमें वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए जहां जरूरत हो हमारे पास एक वर्किंग कैपिटल हो, जिस कैपिटल को हम समय समय पर आगे इन्वेस्ट करते जाएं। वो सारा इन्वेस्टमेंट, ये ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक्स, रिलायबल वेंडर के बाद भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। और क्या चाहिए? क्वालिटी मैन पावर चाहिए।
छठा में अगर हम बात करें तो एक हमें पढ़े लिखे अच्छे लोग, उसको चलाने के लिए हमें लोग चाहिए वहां पर। अगर हम सातवां बात करें तो यू नीड फंड फॉर कंटिजेंसेस। कोई जरूरी नहीं है कि पहला दिन से ही हमारा बिजनेस दौड़ने लग जाएगा, तो बीच में कुछ और जरूरत पड़ जाए तो हमें उसके लिए भी पैसे, साल 2-3 साल वो पैसे का हमारे पास एक इंतजाम होना चाहिए। अगर आठवां हम बात करें तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बजट चाहिए हमें, ठीक है। वो भी ऐसे लोगों के द्वारा, बजट तो अपने पास है, जो इसमें स्किल है उनके पास, जो सही तरीके से जो भी हमारा कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो उसको एडवर्टाइजिंग के द्वारा कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। नौमा की अगर हम बात करें तो टाइमली उस जो भी वो चीज है उसका टैक्सेशन हमें गवर्नमेंट, एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, हमें उसका टैक्सेशन पे करना है। और अगर 10वां बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। जो भी हमारे क्वालिटी मैन पावर है वो अपने इंडस्ट्री के हिसाब से टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिससे उसका विकास हो पाए, ये भी हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमने देखा कि अगर आज के डेट में हम कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लगभग ये 10 चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग फिर फियर क्यों करते हैं, डरते क्यों है बिजनेस स्टार्ट करने में? क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये 10 चीजें इतनी आसान नहीं है। फर्स्ट दे हैव टू अरेंज दिस 10 थिंग्स। ये 10 चीज को हमें सबसे पहले इंतजाम करना है, और इतना बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है। और हम मानते हैं कि अगर होता भी है, ये 10 चीज हमने इंतजाम भी कर लिया, ऑफिस डेवलप कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, स्टॉक लेके आ गया, सारी चीजें हमने कर लिया, क्वालिटी मैन पावर लेके आ गया, प्रोडक्शन भी चालू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर वहां से जो सेलिंग होना है, जो प्रोडक्ट का सेल होना है, वो नहीं हुआ, तो क्या होगा? बिजनेस चलेगा? बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि सेल इज इंपॉर्टेंट। ये 10 चीज होने के बाद भी अगर सेल हमारे प्रोडक्ट्स का नहीं हुआ तो हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का स्पेशल क्या है, इस मॉडल की खासियत क्या है, आज हम थोड़ा उस पर भी ध्यान देंगे। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो 10 चीजों की जरूरत यहां पर भी है। द कंपनी मैनेजेस ऑल दिस 10 फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर फोकस स्लोली ऑन जनरेशन ऑफ सेल्स। जो हमने 10 चीज की बात किया, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक्स, है ना, वो सारी चीजें, मैन पावर, सारी चीजें यहां पर भी वो है 10 चीजें। लेकिन ये मैनेज कौन करता है? बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में ये जो कंपनी है वो इसको मैनेज करते हैं। हमें क्या फोकस करना है? हमारा जो टोटल फोकस होता है उन 10 चीजों पर नहीं होता है, हमारा जो फोकस होता है सिर्फ सेल जनरेशन पर होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, जहां पर आपको किसी को सैलरी नहीं देना, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करना, एक जगह पर हमें आपको फोकस होना है। नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनीवन टू स्टार्ट हिज हर बिजनेस विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क, ठीक है। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस सिस्टम के अंदर में बहुत बिना बड़ा पूंजी लगाए, जैसे मैंने थोड़ा सा बोला, थोड़ा मोड़ा, जस्ट एक शॉपिंग करके आप इस सिस्टम के अंदर में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर यहां पर नहीं है इस इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें। और फाइनली अगर हम बात करें कि किसी भी बिजनेस का सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रनिंग अ बिजनेस। कोई भी अगर बिजनेस है तो अगर सेल होगा तभी बिजनेस होगा। तो यहां पर हमें किस चीज को फोकस करना है कि हम कैसे जिस चीज को डील कर रहे हैं उसको सेल आउट कैसे करें। हमारा फोकस एक जगह पर सिर्फ है, ठीक है। क्यों हम वो 10 चीजों को अरेंज करें, ठीक है। तो एक स्मार्ट वर्क के रूप में आज बहुत सारे लोग आज इसी रीजन से इस इंडस्ट्री के अंदर में आ रहे हैं। और थोड़ा अगर हम देखते हैं, 6 की कंपोनेंट्स दैट आर देयर इन एनी अदर रेगुलर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अगर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो उसमें लगभग 6 चीजें होती है। क्या क्या होती है? पहला, एक मैन्युफैक्चरर होता है। दूसरा कौन होता है? दूसरा सेलर होता है। तीसरा कौन होता है? तीसरा बायर होता है। चौथा कौन होता है? सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जिसके द्वारा वो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है।
चौथा क्या होता है, प्रॉफिट आर अर्नड ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रॉफिट होता है वो कब होता है, जब प्रोडक्ट का सेल होता है। तो जैसा मैंने पीछे बताया, किसी भी बिजनेस के लिए सेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, और जो इस प्रोडक्ट को सेल करने में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सबको वहां पर प्रॉफिट, उसका हिस्सा मिलता है। अगर हम पांचवा आगे बात करें तो ऑल टैक्सेस पेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, एंड जो भी गवर्नमेंट की रूल है उसके हिसाब से हम टैक्सेशन को पे करते हैं। और अगर हमें 6 चीजों के देखें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि क्या वो 6 चीजें यहां पर भी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हैज ऑल 6 कंपोनेंट्स दैट आर देयर इन एनी अदर बिजनेस। ठीक है, तो यहां क्या है, यहां पर भी एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, यहां पर भी एक सेलर है। सेलर कौन है, जो यहां डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आते हैं, मैंने बताया कि फ्री इनकमिंग है। आप सिंपल सा इस कंपनी के अंदर एक जस्ट प्रोडक्ट को यूज करने के नाम से एक सिंपल शॉपिंग करके आप यहां डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो सेलर भी हैं। तीसरा, बायर भी हैं, खरीदार भी हैं। चौथा, जेन्यून सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। यहां पर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिस मॉडल के अंदर में जेन्यून प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो जेन्यून प्रोडक्ट को हम पर्सनली खुद खाते हैं, और कस्टमर भी, बायर भी इसे खरीदते हैं। और वो प्रोडक्ट के टर्नओवर में, जो भी वहां पर प्रोडक्ट टर्नओवर होता है, तो उस बीच में जो भी टर्नओवर आपके साथ में, आपके टीम में होता है, वो पैसे आपको दिया जाता है, जैसे उस बिजनेस के अंदर में जो उस प्रोडक्ट को सेलिंग करने के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें दिया जाता है। प्रॉफिट इज अर्न ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमने प्रॉफिट किया, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो भी हम सेल करते हैं और जो उसमें ये होता है। नेक्स्ट, ऑल टैक्सेस पेड एज पर द गवर्नमेंट रूल। यहां पर भी जो भी टैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पेड किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। तो हमने ये देखा कि 6 कंपोनेंट वहां भी जरूरत है, 6 कंपोनेंट यहां भी जरूरत है, तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस समझ में आया, कि उस बिजनेस को करने के लिए हमें वो 10 चीजें चाहिए। तो अगर आप वो 10 चीजें का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, एक बार फिर से हम बैक में चलते हैं, क्या वो 10 चीजें चाहिए हमें, अगर वो 10 चीजें का हम सेटअप कर सकते हैं तो हम ओन बिजनेस भी कर सकते हैं। क्या 10 चीजें हैं, ऑफिस एंड वर्किंग स्पेस अगर आप अपना बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक्स, रिलायबल वेंडर्स एंड सप्लायर्स। पांचवा, वर्किंग कैपिटल। छठा, क्वालिटी मैन पावर। सातवां, यू नीड अ फंड फॉर कंटीजेंसेस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बजट, टैक्सेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। अगर ये 10 चीजें अगर करके आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दैट इज योर चॉइस, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये इंडस्ट्री बिना ये 10 चीजों को लगाए हुए आपको मौका देती है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में ये 10 चीजें हमारे बदले में जो कंपनी है वो लगाई होती है। वहां भी बिजनेस सेल से होता है, यहां भी बिजनेस सेल से होता है। यहां हमारा फोकस सिर्फ सेल्फ करना है, लेकिन क्योंकि वो 10 चीजें हमने नहीं लगाया तो यहां हमारा किसी भी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है। तो जैसा मैंने पीछे बोला था कि अगर हमें तैरने नहीं आता और हमें कोई नदी में, गहरे नदी में ढकेल दे तो हम डूब जाएंगे, लेकिन अगर हमें तैरने नहीं आता और हमें कोई बाल्टी में ढकेले तो क्या हम डूबेंगे? नहीं डूबेंगे। दूसरा चीज हमने देखा था कि जैसे 6 चीजें यहां चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ये 6 चीजें हमें करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के ऑपरेशन में अगर हम देखें तो कुछ भी अंदर नहीं है। चलिए टेक यू टेक एनी ब्रांड, किसी ब्रांड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे वो नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, सोनी है, बजाज है, सैमसंग है। इस तरह के बहुत सारे अनेकों ब्रांड हैं। ऑल बिजनेस इज ए वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस एंड हुएवर जनरेट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम अर्न द मोस्ट। बातें फिर कहां घूम के आ गई, कोई भी ब्रांड हो, अगर वो ब्रांड का सेल होगा, मूवमेंट होगा प्रोडक्ट्स का, तो वहां पर वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम से कंपनी का टर्नओवर होगा, और फिर उस टर्नओवर में जो लोग भी वहां पर लगे हुए हैं, कंपनी की ओनर टू, तो यहां पर वो सारी चीजें, सारे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होगा। कोई लैपटॉप बेचता है
तो अगर वो लैपटॉप बेचता है तो एक लैपटॉप के पीछे उसे पता है कि जहां से मैन्युफैक्चरिंग से चला तो उस बीच में जो जो इन्वॉल्व हुए, दुकानदार तक, कस्टमर के पे करने तक, जिसके हिस्से में जो पैसा जाना है वो पैसा चला जाता है। मोबाइल बिका, कुछ भी अगर बिका, तो वहां पर अगर वॉल्यूम जनरेट होगा तो जो उसको बेचने में इन्वॉल्व है उन्हें पैसे मिलेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ब्रांड है टूथपेस्ट। आपके पास कोई एक टूथपेस्ट का ब्रांड है। टेक एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट, बाय सेलिंग वन टूथपेस्ट यू आर अर्निंग ₹5। एक टूथपेस्ट है, अगर आप उसे बेचते हैं तो आपको ₹5 मिलता है। 10 टूथपेस्ट को अगर हम बेचते हैं तो कितना रुपया मिलता है? ₹50। 100 टूथपेस्ट को अगर बेचते हैं तो कितना मिलता है? ₹500। 1000 टूथपेस्ट को बेचते हैं तो कितना मिलता है? ₹5000। और अगर हम 10,000 टूथपेस्ट को बेचते हैं तो कितना मिलता है? ₹50,000। ठीक है, तो किस चीज पर पैसे मिल रहे हैं? प्रोडक्ट्स बिका तो पैसे आए। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिका उतना ज्यादा पैसे आए। प्रोडक्ट नहीं बिका तो पैसे नहीं आए। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, जैसे पीछे हमने चर्चा किया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स पीपुल, रिटेलर, शॉपकीपर, देन कंज्यूमर, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास आते हैं तो यहां पर कंज्यूमर के पास उस प्रोडक्ट को यूज करने के अलावा और कोई भी राइट नहीं होता है। वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का वो कंपनी के ओनर के पास बजट है तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को उसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देते हैं। ये आप जानते हैं कि वो भी एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं करते। वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनका भी कुछ उसमें हिस्सा होता है। लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री में भी एक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन अगर बीच में अगर देखेंगे तो कोई भी मिडिल मैन नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट कहां पर आ जाता है? कंज्यूमर के पास आ जाता है। और ये जो इंडस्ट्री चलती है ये माउथ पब्लिसिटी से चलती है। ठीक है, इसके एडवर्टाइजर आप ही हैं, इसके सब कुछ आप ही हैं। खाने का भी प्रोडक्ट का आपको राइट है और इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब में आपके पास बताने का भी राइट है, क्योंकि आप अपने अनुभव को शेयर करते हैं। जैसे एक बार गणेश जी ने दूध पिया था, ये कैसे लोगों को पता चला? विद इन आवर पूरी दुनिया को पता चल गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो इसका पावर, माउथ एडवर्टाइजमेंट का पावर बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे लोग आज इस इंडस्ट्री को माउथ पब्लिसिटी के द्वारा आज ग्रो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अलाउ एनी वन टू बी ए कंज्यूमर और ए डिस्ट्रीब्यूटर वेन एवर दे वांट। आपको जब मन करे आप यहां पर सिंपल एक दो प्रोडक्ट खरीद के कंज्यूमर बन सकते हैं, एक सिंपल सा शॉपिंग करके, अपने घर के कुछ ब्रांड को चेंज करके। जैसे आप घर के अंदर में चाय पीते हैं, कोई ना कोई ब्रांड आपके पास आता होगा। घर के अंदर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोई ना कोई ब्रांड आता है घर में। आपके पास सोप आता है, ऑयल आता है, मल्टीविटामिन आप कुछ ना कुछ लेते होंगे। तो यहां पर भी सिंपल सा जस्ट एक बार अपना ब्रांड चेंज करके आप यहां पर आ सकते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। और जब आपको मन करे अगर, तो आप यहां पर उसके बारे में लोगों को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के तरह आप बता भी सकते हैं। और आपके बताने के बाद बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर टर्नओवर आपके नेटवर्क के अंदर, ग्रुप के अंदर होता है, तो यहां पर जब आप आते हैं तो किसने किसको रेफर किया, किसने किसे बताया, उसे हमें आपको मैनेज नहीं करना है। वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर में वो सारी चीजें, वो डाटा फिट हो जाती है। और मंथ के एंड में अगर आपके द्वारा टर्नओवर होता है तो यहां से आपके पास इनकम भी जनरेट होना चालू होने लग जाता है। और जो प्रोडक्ट आप खा रहे थे ब्रांड चेंज करके, वो प्रोडक्ट आपको यहां फ्री भी होने लग जाता है। ठीक है, अगर आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पीछे लगभग 7-8 दशक से, कि जैसे हमने बोला कि अमेरिका में कब ये चालू हुआ था, 1940 के अंदर में। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली बाय द ईयर फॉर मोर देन 7 डिकेड्स नाउ ड्यू टू इट्स अमेजिंग बेनिफिट्स एंड फीचर। तो जो इसका इतना आसान सा फीचर है, इसके कारण हर सालों साल ये ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही है, टर्नओवर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, लोग इसमें जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में उन्हें पता चल रहा है, सही जानकारी मिल रही है, वो इसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में एक हाई रिस्क है, वो 10 चीजों को लाना है ना। यहां पर नो रिस्क है।
कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, अपने फ्री टाइम में आ सकता है, ठीक है, और उस टाइम को यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्री आज कैसे ग्रो कर रही है, तो अगर एक हम 2018 ग्लोबल स्टैटिक्स नेटवर्क मार्केटिंग की अगर एक डाटा को अगर हम देखें, तो लगभग 2018 में ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर में ये अब काम कर रही थी, कंज्यूमर थे। 192.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने किया। लगभग 118.4 मिलियन पीपल इस इंडस्ट्री के साथ लगे हुए हैं। 24 कंट्री जो है पोस्टेड मोर देन $1 बिलियन सेल्स। अगर उसमें हम बात करें, इंडिया ने भी लगभग $2 बिलियन सेल्स के करीब इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर में है। एंड इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम विथ 2 बिलियन, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया। अगर हम बात करें 2018 में टॉप 10 मार्केट कौन से हैं, कौन से देश टॉप में रहे एज पर वॉल्यूम बेस्ड, क्योंकि मैंने बताया वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, कहां कहां किस कंट्री के अंदर में कितना वॉल्यूम हुआ, कितना सेल हुआ। तो पहला जो चाइना एंड यूएसए नेक टू नेक चलते हैं, है ना, जबकि यूएसए में बिजनेस बहुत पहले आया और चाइना में बहुत बाद में आया। लेकिन लोगों ने, क्योंकि इजी टू कमिंग है, लोगों ने इस इंडस्ट्री को समझने का प्रयास किया और आज चाइना बहुत बड़ा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करने में, वॉल्यूम जनरेट करने में सहयोग कर रहा है इस इंडस्ट्री को। यूएसए, अगर हम उसके बाद बात करें, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया एंड ताइवान। ठीक है, ये टॉप 10 मार्केट्स का हमने बात किया। ठीक है, ये जो डाटा लिया गया है, ऑल द डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम WFDSA एनुअल रिपोर्ट 2019। ये WFDSA क्या है? अगर WFDSA की अगर हम बात करें तो WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर में हुई, जो इस इंडस्ट्री को मदद करती है। और हर कंट्री के अंदर में DSAs होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर में भी IDSA है। तो ये जो पीछे का आपने डाटा देखा, सारे डाटा यहाँ से कलेक्ट किया गया है, यहाँ से लिया गया है। और बात करें तो लगभग 74% ऑफ द पीपुल डूइंग दिस बिजनेस आर वुमेन। 10.5 मिलियन फुल टाइमर्स अक्रॉस द ग्लोब, लगभग 10.5 मिलियन पीपल जो हैं फुल टाइम कर रहे हैं। एंड 74% महिलाएं आज इस उद्योग के साथ में, इस इंडस्ट्री के साथ में आज लगे हुए हैं। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस बिजनेस इन इंडिया। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो टॉप 10 में अभी हम और आप नहीं हैं, लेकिन पॉपुलेशन वाइज हम और आप कहां हैं, जरा सोच कर देखिए। अगर मेरी बात आज आपको समझ में आ रही है कि इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है, इतना 10 चीजें नहीं लगाना है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, इस अ कंप्लीट बिजनेस, जैसे एक बिजनेस का मॉडल होता है, वो कंप्लीट बिजनेस का ये मॉडल है। ठीक है, तो ये राइट टाइम है टू डू दिस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, KPMG एंड फिक्की रिपोर्ट, पहले का भी जो रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया वो KPMG एंड फिक्की का ही रिपोर्ट था। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन सेनारियो की अगर हम बात करें तो क्या है इंडियन की सेनारियो आज के डेट में? लगभग 2018 में जो इंडिया ने टर्नओवर किया है वो 13,000 करोड़ का इंडिया ने इस कंट्रीब्यूशन दिया है अपने टर्नओवर में। नंबर ऑफ पीपुल एसोसिएटेड, लगभग 55 लाख 60 लाख के करीब लोग आज इसके साथ एसोसिएटेड थे इस टर्नओवर के में। तीसरा, 2025 तक ये जो इंडस्ट्री जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है वो लगभग 64,500 करोड़ तक। अभी उस दिन प्रोफेसर साहब अपने जो डॉक्टर सवेरा जी के साथ इंटरव्यू था तो उसमें उन्होंने दिखाया कि गवर्नमेंट की एक वीडियो भी उन्होंने दिखाया था जिसमें इस बात की चर्चा हो रही थी। तो आज गवर्नमेंट भी इन चीजों के बारे में बता रहा है ना, कि ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। क्योंकि कहाँ 13,000 करोड़ और कहाँ 64,500 करोड़। अभी 55 लाख लोग थे, लेकिन नंबर ऑफ पीपुल एसोसिएटेड जो हो जाएंगे 2025 तक वो लगभग हो जाएंगे 1.8 करोड़ लोग, जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी होगी लगभग 16% वोमेन, मतलब 1 करोड़ की लोग महिलाएं होंगी। तो देखिए दोस्त, आज जो है ना
ये पूरा ग्लोब एक विलेज बन गया है। पूरा ग्लोब की अगर हम बात करें, आज हम और आप घर में बैठ के इन सारी चीजों को सुन रहे हैं। तो अभी भी अगर हम सोच रहे हैं कि अपने जानने वाले, पहचानने वाले को इस इंडस्ट्री के विषय में, देखिए उनसे टाइम लीजिए। उनके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, उनके पास नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री की। वो जोड़ने तोड़ने वाला चीज समझ रहे हैं, लेकिन उनसे टाइम लीजिए, उनके साथ बैठिए, है ना? उन्हें बताइए कि ये इंडस्ट्री क्या है और कहाँ जाने वाली है। ठीक है? लेकिन ये जो डाटा देख रहे हैं, लेकिन जो अभी ये कोविड आया, जैसे कुछ विशेषज्ञ लोग अभी बोल रहे हैं कि हो सकता है, ठीक है, कि ये जो 64,500 जो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये 22-23 में ही ये फिगर को क्रॉस लोग कर जाए। ठीक है? क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ रहा है चीजें, बहुत सारे लोगों की जॉब गई है ना? तो अब चीज लोग समझना भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमें आपको भी देखना है। फिक्की एंड केपीएमजी रिपोर्ट 2016 में एक इन्होंने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट किया। डायरेक्ट 2016 नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्टिंग द नेशन बाय एक्टिव कंट्रीब्यूशन इन सेवरल प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के जो बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रही है, उसे भी नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट करती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या वो प्रोजेक्ट है। तो अगर हम बात करें, हेल्पिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज हेल्पिंग टू बिल्ड इंडिया, किसमें? स्किल इंडिया। ठीक है? आज स्किल इंडिया एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैसा खर्चा करती है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में आज हम गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेक इन इंडिया, ठीक है, आज मेक इन इंडिया का भी प्रोजेक्ट है। आज अगर हम डीएक्सन की बात करें, तो आज इंडिया के अंदर में हमारे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। पांडिचेरी फैक्ट्री ऑन है। अभी आपको पता है सिद्धपीठ के अंदर में, हैदराबाद में, तेलंगाना में सिद्धपीठ में, मलेशिया से भी 3 गुना बड़ा फैक्ट्री। कितना गुना बड़ा फैक्ट्री? 3 गुना बड़ा फैक्ट्री आज आपका स्टेब्लिश्ड हो रहा है। कहां पर? सिद्धपीठ, तेलंगाना के अंदर। ठीक है? तो आज पांडिचेरी, बहुत सारे लोग गए हैं वहां पर, कैसे हमारी स्पिरुलिना की चीजें हो रही है, कैसे आपका मोरेंजी का प्लांट, सब चीज, बहुत सारे लोग आप भी विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारे अभी लोग वहां पर भी गए हैं, सिद्धपीठ के अंदर भी गए हैं। तो हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है? अभी बहुत सारे आपने आज यूट्यूब पर प्रोफेसर साहब के साथ में देखा कि कितनी सारी महिलाएं, साधारण साधारण महिलाएं आज इस इंडस्ट्री में आकर, इस डीएक्शन में आकर आज यहाँ से लाखों मिलीनियर हैं, है ना? एक हाउसवाइफ आज यहाँ मिलीनियर हैं। तो ये क्या हो रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? कितने सारे आप सब्सक्राइब कीजिए आरबीसी चैनल को, वहां जाकर देखिए कितने सारी महिलाएं आज यहां से कैसे अपना लाइफ स्टाइल को बदल पाई है ना? तो हम यहां पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया, ये भी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। हम यहां पर भी हेल्प कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन सारी चीजें, ये बहुत पहले से हमारे आपके पास हो रही है। नेक्स्ट अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, स्टार्टअप इंडिया, है ना? आज स्टार्टअप की अगर बात करें, बार बार बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ जॉब के भरोसे हमें नहीं रहना है। इतने जॉब कैसे क्रिएट्स कहां से होंगे जब इतने ग्रेजुएट हर साल बाहर निकल रहे हैं? तो अभी पॉसिबिलिटी, आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है दोस्तों। तो उस जगह पर अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें, तो जो आप पीछे देख रहे हैं, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है, आप मुझे बताएं, जो विदाउट रिस्क, है ना, विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा मोड़ा एक शॉपिंग करके आप एक स्टार्टअप कर पाए, और स्टार्टअप करने के बाद धीरे धीरे यहां से उस प्रोडक्ट को आप फ्री खाने लग जाएं, फिर धीरे धीरे आप यहां से 10,000 रुपया कमाने लग जाएं, फिर कुछ लोगों को 10,000 रुपया कमाना सिखा दें, आप लाखों रुपया कमाने लग जाएं, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को लाखों रुपया कमाना सिखा दें, आप 10 लाख रुपया। ये क्या हुआ? एक स्टार्टअप हुआ या नहीं हुआ? है ना? तो आज हम उस स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट में भी मदद कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन एक थॉट अगर आपसे आज शेयर करूं, तो जैसा मैंने पीछे आपसे बोला कि आज दुनिया एक ग्लोब हो गई है। अब हम इस विलेज में नहीं है, पूरा वर्ल्ड ही एक विलेज है। ए मैसिव शिफ्ट इज कमिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक बहुत बड़ा शिफ्ट अभी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आएगा। ए न्यू ट्राइब ऑफ लीडर विल इमर्ज इन दिस शिफ्ट। ठीक है? बहुत बड़ा शिफ्ट। ठीक है? क्या होगा? क्योंकि आज जो बहुत सारे लोग आज के डेट में ऑनलाइन आज काम कर रहे हैं, आज कोई फेसबुक में है, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर है, आज भी हम लोग किसके द्वारा टच में हैं?
सोशल मीडिया। कोई हैदराबाद में है, कोई मुंबई में है, कोई बिहार में है, कोई मध्य प्रदेश में है, लेकिन सब लोग एक क्लिक के बाद एक जगह पर है। तो आज जो पहले जो जब जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जो लेट 1990 से 1916 और 97 और 2000, जो लीडर उस समय जो स्टार्ट किए थे बिजनेस को, जो आज लीडर हैं पूरे दुनिया में, लेकिन आप देखिएगा जो हम लोगों ने नहीं कर पाया, अब एक यंग जनरेशन आएगी, है ना, जो एक न्यू ट्राइब ऑफ लीडरशिप आएगी, वो सारी चीजें यहाँ आने के बाद 2 से 3 साल के अंदर में, क्योंकि पहले कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आज यहाँ बैठकर आप लोग अमेरिका के अंदर में हैं, आप उन्हें अपना वीडियो, अपना चैनल शेयर करके आज लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो एक बड़ा शिफ्ट अभी इस इंडस्ट्री में आएगा, और आने के बाद वो करके जाएगा जो हम और आप सोचते रहेंगे। तो दोस्त, आज जो ये टेक्नोलॉजी है, दिस बिजनेस विल टच न्यू हाइट्स through social media and online technology. You are going to be a top player of this industry. Now this is the right time to start this business. इतना सुंदर वक्त आ चुका है इस इंडस्ट्री का, ठीक है, कि ये राइट टाइम है। अगर आप स्टार्ट किए हुए भी हैं इस सिस्टम को, तो थोड़ा सा अब कोशिश कीजिए कि आप भी इस ट्रेंड में आ जाइए, आप भी थोड़ा सोशल मीडिया का अच्छा यूजर बन जाइए, आप भी इन चीजों को अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट कीजिए। अगर बहुत सारे ग्रुप में अभी तक आपके लोगों के पास अगर किसी कारण स्मार्टफोन नहीं है, तो उन्हें स्मार्टफोन खरीदवाइए। अब वो जरूरत आन पड़ी है। अब अगर छोड़ देंगे, अगर अब रुक जाएंगे, तो फिर पीछे हो जाएंगे, है ना। ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये राइट टाइम है ये करने के लिए। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्मार्टर वे टू वर्क। तो पीछे हमने जाना कि इंडस्ट्री के बारे में क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या मॉडल, किस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्मार्टर वे टू वर्क। अगर मैं अपनी ओपिनियन अगर मैं बताऊं, मैं किसी जॉब के, किसी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, मुझे लगता है कि एक स्मार्टर वे है वर्क करने का। अगर आप देखे होंगे, या जब जब मैं पहले होटल इंडस्ट्री में था या जॉब करता था, तो मैं देखता था, या कभी आपने भी सुना होगा कि कभी लोग आपको फोन करते हैं और बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं तो अभी आईसीआईसी बैंक के अंदर में हूँ, आप यहाँ पर एक ऐसा कर लीजिए, हमारे साथ अकाउंट खोल खोल लीजिए। 3 महीने के बाद वही व्यक्ति आपको फोन करता है, बोलता है कि अभी तो मैं एचडीएफसी में हूँ, अब ये बेस्ट है, यहाँ कर लीजिए। 6 महीने के बाद फिर वही व्यक्ति आपको फोन करता है, वो बोलता है कि मैं तो अभी एक्सिस के अंदर में हूं। तो ऐसा क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ कि हर 3 महीने में, 6 महीने में उसे एक बैंक चेंज करना पड़ा। दोस्तों, हुआ कुछ नहीं, हर जगह पर उसे थोड़ा सा सैलरी ग्रोथ मिला, 10% 15% का इजाफा मिला। और आज मुझे अभी भी याद है उन दिनों का कि जब एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किया था, जब वो प्रोविजन पीरियड चल रहा था, तो उस समय भी बहुत सारे लोग कुछ एडिशनल ग्रोथ के लिए प्रोविजन पीरियड में ही। अब तो ऐसा समय आ गया है कि आपको अगर 3 महीना पहले अगर आपको किसी से बात हुई है, तो अभी आपको पूछना पड़ता है कि अभी आप किस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हो, ठीक है। कैसे स्मार्टर वे है, मैं पीछे भी इस तस्वीर को आपने देखा था, जैसा मैंने बताया था आपको पीछे कि होटल इंडस्ट्री के अंदर में जब मैं था, तो लगभग 5 साल के अंदर में हर साल एक प्रमोशन मैंने लिया था। फिर आपने ये भी पीछे बार सुना था कि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में आया, और जब काम पहले डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अंदर, मुझे नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में कि लीगल कंपनी कौन सी होती है, तो बहुत सारे कुछ ऐसे कंपनी के अंदर में चला मैं गया था, और 5-6 साल मैंने अपने जिंदगी के बर्बाद किया। वो कब दोस्तों मुझे समझ में आया, जब ये एक्सीडेंट मेरा जब हुआ था, और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बोल नहीं पाता था, पूरा मुंह मेरा सिलाई कर दिया गया था, बात ही नहीं कर पाता था। तो जो भी वहां पर मेरा बिजनेस था, वो धीरे धीरे वो बिजनेस क्या हो गया, धीरे 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 नीचे आ गया, ठीक है। तो उस समय मुझे 3 बात समझ में आई। क्या 3 बात समझ में आई? एक तो मैंने बोला कि जब मैं वहां मेहनत करता था, मेहनत कर करके हर साल मुझे प्रमोशन मिलती थी। डेफिनेटली इसलिए मुझे प्रमोशन मिलती थी क्योंकि मैं वहां का बिजनेस को ग्रोथ दे रहा था। लेकिन आज छोड़ा हुआ उस काम को लगभग मुझे 20 साल हो गया। छोड़ के आने के बाद वहां से मुझे 1 रुपया भी नहीं आता मेरे घर, है ना। इस पर भी चर्चा करेंगे क्यों नहीं आता है आगे। यहां पर भी मैंने पीछे 4-5 साल किसी इंडस्ट्री के अंदर में दिया, कुछ ऐसे कंपनी को मैंने दे दिया, लेफ्ट राइट वाले कंपनी को मैंने दे दिया जहां मैं नहीं, मुझे अनुभव था, ठीक है। तो जब मैं इस डिएक्शन को, जब ये एक्सीडेंट होने के बाद, जब मैं बेड में था, जब ये सारे प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया, तो हमें 3 चीज समझ में आई। पहला समझ में आया कि इसके यहां से हेल्थ बेनिफिट लिया जा सकता है, प्रोडक्ट इज पावरफुल,
है ना। और ये समझ में आया कि हेल्थ इज वेल्थ, निरोगी काया से बड़ा कोई धन नहीं। दूसरा चीज मुझे समझ में आया कि ये जो फ्री टाइम को मैं वेस्ट किया इतने सालों, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए। और दोस्तों तीसरा चीज जो मुझे समझ में आया, वो समझ में आया पैसिव इनकम। क्योंकि इतना एफर्ट करने के बाद भी वहां पर मेरे पास क्या नहीं आया, पैसिव इनकम, क्योंकि रोज गड्ढा खोदो और पानी पियो वाला काम चल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को उस दौरान मैंने इस्तेमाल किया। लगाने वाले प्रोडक्ट को लगाया, पीने वाले प्रोडक्ट को पिया और खाने वाले प्रोडक्ट को खाया। ठीक है, तो दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रॉबर्ट टी कियोसाकी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स एक इनका किताब है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इनसे इनके किताबों से मुझे फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो अगर इस किताब में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है ESBI क्वाड्रेंट्स को, है ना, कि ESBI क्वाड्रेंट्स क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं E फॉर एम्प्लॉय, B फॉर S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर। क्योंकि दुनिया में अगर कोई लोग भी पैसे बना रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कहां से कमा रहे हैं, इसी 4 क्वाड्रेंट से ही पैसे बना रहे हैं। पांचवा कोई क्वाड्रेंट्स पैसे कमाने का नहीं है, जो बहुत ही अच्छा उसकी किताब में उन्होंने डिफाइन किया है। ई फॉर एम्प्लॉय पहला लेते हैं। एम्प्लॉय उस कंपनी के सीईओ से लेके, आप एग्जीक्यूटिव से लेके, स्टाफ से लेके कुछ भी हैं, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप एम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर में दुकानें देखते हैं। ठीक है, वो लोग कौन है, वो कहीं जॉब करने नहीं जाते, उनका कोई बॉस नहीं है, लेकिन जब वो शटर उठाते हैं तो उनके पास पैसे आते हैं, और जब शटर नहीं उठाते तो पैसे किसी कारणवश, अगर 5 दिन 10 दिन शटर अगर बंद हो गया तो पैसे नहीं उनके पास आते हैं। तो वो कहां से अर्न कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। जितने भी दुकानें आप मार्केट के अंदर में देख रहे हैं और जो भी कुछ अपना काम कर रहे हैं, वो सब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट कौन है, बिजनेस ओनर, है ना, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस का सेटअप बना के रखा हुआ है, जहां पर एक सिस्टम रन करता है। एंड चौथा, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो आज तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जितना पैसा लगाएंगे पैसे के हिसाब से ही रिटर्न है, ये बार बार बोला जा रहा है कि जब उस पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसा जो इन्वेस्ट हो किए हैं, जब आप रात को सोए होते हैं, जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है, तो रात में जब आप सोए होते हैं तो पैसा टप 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 गिरता रहता है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर ये 4 क्वाड्रेंट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, एक पार्ट में हम एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय को रखते हैं, एंड दूसरे पार्ट में हम रखते हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। तो ये तीनों के पास भी हम देखेंगे, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के पास देखें तो इनके पास भी 3 फीचर हैं। इनके पास भी 24 घंटे हैं और इनके पास भी 24 घंटे ही हैं। दोनों के पास कितने कितने घंटे हैं, 24 घंटे ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के पास 24 ही घंटे हैं, तो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय पूरे लाइफ में कंप्रोमाइज 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 वाले ही क्यों लाइफ बिता पाते हैं। या टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अगर हाईली पेड होते हैं तो वहां पर वो टाइम का प्रॉब्लम क्यों होता है। ठीक है, ये जानने का प्रयास करेंगे। और अगर ये जो राइट हैंड साइड में है जो क्वाड्रेंट्स था, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये दिन पर दिन बड़े होते जाते हैं, इनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाता है, ग्रो करते चले जाते हैं और अमीर बनते चले जाते हैं, लेकिन इनके पास भी वही 24 घंटा था। तो ऐसा क्या दोनों के 3 फीचर हैं, ठीक है, कि आज ऐसा इनके साथ हो रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के पास क्या है, इंडिविजुअल एफर्ट है। यहां अपना काम खुद करना है, आपका काम कोई दूसरा कोई नहीं करता है। और जब अपना काम खुद करना है तो रोज आप कितने घंटे मेहनत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे से ज्यादा हम रेगुलर एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारा टाइम एफर्ट लिमिट है ना, जब हम लिमिटेड टाइम ही एफर्ट करते हैं, तो हमारा जो इनकम होगा वो कैसा होगा, जब टाइम लिमिटेड है तो हमारा पैसा भी क्या होगा, लिमिटेड ही होगा। तो टाइम लिमिटेड, पैसा लिमिटेड, और जो ये इनकम होगा, क्योंकि ये खुद के एफर्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट्स में लोग जो हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास जो पैसे जो आएंगे वो कैसे आएंगे, एक्टिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम।
मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, पूरे अर्थ का बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन किसी के कारण, भगवान न करे किसी किसी के साथ कुछ हो, जिस जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और मान लेते हैं कि किसी न कारण बस उसका ये हाथ जो है काम नहीं कर रहा है, हाथ में कुछ हो गया, तो क्या अभी वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएगा? तो दोस्तों, जब वो डेवलप नहीं कर पाएगा तो अभी कितना पैसा उसके पास आएगा? एक बहुत ही अच्छा हार्ट सर्जन है, बहुत अच्छा हार्ट सर्जन, एक सर्जरी का 10 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन किसी कारण बस अगर उनके हाथ में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, नोबडी नोज, है ना, इतनी बड़ी चीज अभी आ गया है, कोई किसी को पता था क्या, है ना, और कुछ अगर हो गया तो अभी हार्ट सर्जरी करने का कितना पैसा मिलेगा? दोस्त, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो इंडिविजुअल एफर्ट था। तो क्या हुआ कि जब हम इंडिविजुअल एफर्ट करते रहते हैं लाइफ में, तो हमारे पास लिमिटेड इनकम आती है। जब लिमिटेड इनकम है तो वो हमारा क्या होता है, हमेशा एक्टिव इनकम होता है। जब जब मेहनत करो तो पैसा आएगा, और जिस दिन मेहनत करना बंद, उस दिन पैसा भी बंद। ठीक है, ये राइट कोऑर्डिनेट्स वाले लोग हैं, इनके पास क्या है? वो तीन चीजें। चलिए इसे भी जानते हैं, इनके पास क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ये टीम वर्क पर बिलीव करते हैं, है ना, ये टीम डेवलप करते हैं। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर में लगभग 1000 लोग एम्प्लॉयमेंट है उनकी, 1000 लोग काम करते हैं। और अगर 1000 लोग काम करते हैं तो एक आदमी अगर 8 घंटे भी अगर काम किया तो 1000 इंटू 8 घंटे कितना हो गया? 8000 घंटे। और जब 8000 घंटे काम हुआ तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अब उनके पास पैसा 8 घंटे के आएगा कि 8000 घंटे का आएगा? डेफिनेटली 8000 घंटे का आएगा। ठीक है, क्योंकि 8000 लोगों ने काम किया है। ठीक है, तो जब इनके घंटे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, यहां पर धीरे धीरे अनलिमिटेड इनकम आने लग जाता है। ठीक है, और यही अनलिमिटेड इनकम पैसिव इनकम है। यहां पर क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो इसके ओनर हैं, उस फैक्ट्री का, उस कारखाने का, उस सिस्टम का, अगर वो किसी कारणवश एक अच्छा टीम डेवलपमेंट कर लिए, टीम अच्छा ट्रेंड हो गया, तो अगर वो नहीं भी इन्वॉल्व हैं वहां पर, अपने फैक्ट्री में नहीं है, तो वहां पर काम हो रहा है, वो स्विट्जरलैंड में भी हैं, तो पैसे आएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक आदमी का 8 घंटा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बाकी जो 10,000 लोग हैं, 8000 घंटे तो है ना, उसमें 8 घंटा माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा इनकम जनरेट करते हैं? पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। तो हमने आपने अभी चर्चा किया कि जिंदगी में पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं, 4 वेज ऑफ अर्निंग, है ना। इसे और देखते हैं, ये भी हमने चर्चा किया कि यहां पर ENS कोऑर्डिनेट्स के अंदर में हम क्या करते हैं, जब जब मेहनत करते हैं तो पैसे आते हैं, और जिस दिन मेहनत बंद हो जाता है किसी कारण बस, उस दिन पैसे आना बंद हो जाते हैं। तो क्या लिखा है? नो वर्क नो पे। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहां पर 90% लोग हैं। यहां पर कितने परसेंट लोग हैं? 90% लोग हैं। और अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर 10% लोग हैं। कारण क्या है? एक तो बड़ा सिंपल सा कारण है, अगर मैंने पीछे आपको जो स्लाइड अगर आपने देखा था, क्योंकि वो 10 चीजें अरेंज करना सबकी बस की बात नहीं है ना। करोड़ों रुपया सबके पास नहीं होते हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा फैक्ट्री, 200 400 500 लोग उनके लिए काम करे। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा चैलेंजेज वहां पर वो है। ठीक है, तो अभी दूसरी चीजें यहां देखिए, अगर हम वर्ल्ड वेल्थ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वेल्थ में 90% वर्ल्ड वेल्थ कहां पर है? BNI कोऑर्डिनेट्स के पास है, एंड 10% वेल्थ यहां पर है। और कंपटीशन सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां पर है। क्यों कंपटीशन है? क्योंकि 90% लोग यहां पर है। एक छोटा सा स्टोरी याद आ गया, कभी मैंने सुना था, इसी पर आपको शेयर करूं। एक बार समुद्र के रास्ते हर कंट्री के लोग अपने अपने कंट्री से केकड़े को लेकर जा रहे थे। तो जो उस जहाज के ऊपर में सिक्योरिटी गार्ड था, वो सिक्योरिटी गार्ड आया, देखा इंडिया लिखा हुआ था उसके बॉक्स के ऊपर में। वो आया और बोला कि भाई साहब, सारे तो ड्रम का ढक्कन बंद है,
लेकिन एक ड्रम खुला हुआ है, उसमें इंडिया लिखा है, तो इंडिया के कौन डेलीगेट्स हैं, कौन वो व्यक्ति हैं जो उसे लेके जा रहे हैं? कृपया करके आप भी जाकर अपना ढक्कन बंद कर दें। तो व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ वाला सब जितने भी केकड़े हैं ना, सब ट्रेंड हैं, वो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। बोले नहीं नहीं भाई साहब, ढक्कन खुला हुआ है, बाहर निकल जाएगा, सब इधर उधर चले जाएंगे। बोले आप एकदम परेशान मत होइए, जैसे ही कोई चढ़ने का प्रयास करेगा, नीचे वाला उसको खींच देगा, है ना, पुल कर देगा, खींच लेगा नीचे, है ना। तो एकदम टेंशन मत लीजिए। तो यहां पर आज के डेट में क्या हो रहा है? आज के डेट में यहां भी वही हो रहा है, क्योंकि 90% लोग हैं, ठीक है, कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है, और यहां पूरा एक खाली है, ठीक है। तो आज के डेट में अगर वो 10 चीजें नहीं अगर लगाना हो, और लगाना नहीं है, तो ये पैसिव इनकम कमाने का बहुत ही सुंदर रास्ता, अगर मेरी बात आज इस प्रोग्राम के अंदर में कहीं पर भी कोई नए लोग बैठे हैं, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका अमीर बनने का ये चाबी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाना तो हर लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि मैं इधर नहीं रहूं, मैं भी इधर ही जाऊं। जाना तो हर आदमी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने पीछे आपको बताया, प्रॉब्लम यही है कि इधर जाने के लिए लॉट्स ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और दोस्तों वो तो सबके पास होता नहीं। और वो तो सबके पास, जाना सब चाहते हैं कि मैं भी इधर से चले जाऊं, मैं भी इधर का लाइफ स्टाइल एंजॉय करूं, मेरा भी पैसा मल्टीप्लाई करे, मैं भी सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह वगैरह घूमूं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग करें। लेकिन चैलेंजेस क्या है कि वो 10 चीज को अरेंज करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, लॉट्स ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं तो मैंने बाय प्रोफेशन होटल मैनेजमेंट किया। मेरे फादर टाटा स्टील के अंदर में इंजीनियर थे, जमशेदपुर के अंदर में। अगर मैं दादाजी की बात करूं तो गया डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूं। गया से लगभग 25-30 किलोमीटर के आगे हमारा गांव है भवनपुर। दादाजी वहां पर अपना जो लैंड था, उस जमाने के अंदर में वहां पर खेती करवाया करते थे। तो अनुभव हमारे पास किस चीज का था? जॉब का। तो बिजनेस का हमारे पास अनुभव भी नहीं होता, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि उस चीज का, उस सेक्टर का हमारे पास राइट नॉलेज भी नहीं होता है, उस पर्टिकुलर सेक्टर का। एंड तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, है ना। पैसे नहीं होते, नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो अब रिस्क लिया भी जाए तो कैसे लिया जाए, ये हमेशा मन में डर होता है कि अगर वो रिस्क लिए और वो भी पैसा चला गया तो। इसी कारण बस बहुत सारे लोग चाहने के बाद भी ई एंड एस कॉर्डेंट्स के अंदर में ही कंप्रोमाइज में कंप्रोमाइज में कंप्रोमाइज में कंप्रोमाइज में कंप्रोमाइज में लाइफ को बिता देते हैं। गर्मी छुट्टी आती है तो जाना कहाँ है? बहुत सारी इंडिया के अंदर में है, शिमला है, नैनीताल है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत सारी कंट्री है, लेकिन मोस्टली लोग कंप्रोमाइज में कहाँ जाते हैं छुट्टी में? नानी के घर। मैं भी बचपन में बहुत गया। क्यों नानी का घर? क्योंकि नानी के घर जाने से एकोमोडेशन फ्री होता है, और लौटते समय वहां से कुछ पैसे भी हाथ में मिलते हैं, ठीक है। तो देन नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेटवर्क मार्केटिंग लेफ्ट से राइट में जाने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, हम यहां से जा सकते हैं। एंड वांट टू एंजॉय दिस 3 बेनिफिट्स। टीम वर्क का अगर हम बेनिफिट को एंजॉय करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कल हमारे साथ भी, मेरे पास भी अनलिमिटेड इनकम आए और हमारे पास भी पैसिव इनकम आए। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो आज इस इंडस्ट्री में पीछे लगभग 10-11 सालों से पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूं, है ना। तो ये बड़ा इंडस्ट्री है, ये तीनों चीज को इस इंडस्ट्री से आप एंजॉय कर सकते हैं। यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे पैसे की यहाँ जरूरत नहीं है। थोड़े से शॉपिंग से आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े से पैसे शॉपिंग के लिए, थोड़े बहुत पैसे किताब, अपनी किताब पढ़ के सीखने के लिए, है ना। एक्सपीरियंस के लिए भी आपको परेशान नहीं होना, आप घर में बैठे रहिए, यूट्यूब से चैनल, रोज रोज नए नए स्पीकर आ रहे हैं। कल देखिए अरविंद जी ने कितना अच्छा मोरेंजी के ऊपर में प्रैक्टिकल आपके सामने मोरेंजी पी कर दिखाया, सारी चीजें आपके फेथ को डेवलप किया। तो रेगुलर बेसिस में रोज एक से एक लीडर आ रहे हैं जो आपको अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर वो आपके पास नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम आपके द्वारा नहीं चलता, एक कंप्लीट सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है, और यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है दोस्त,
है ना। जैसा मैंने बताया, तैरने नहीं आता है तो नदी में ढकेलूंगा तो डूब जाएंगे, यहाँ बाल्टी में है, बाल्टी में ढकेल रहा हूं तो आइए ना, जब मन करेगा निकल के चले जाइएगा, कोई टेंशन लेने का नहीं है ना। तो ये सब चीजों की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन आप लेफ्ट से राइट जाना चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं जरूर बताऊंगा दोस्त, लेफ्ट राइट पढ़कर तो आ गए हैं बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन आज भी इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी आज यहां से वो एक्टिव इनकम ही कमाते हैं। बिजनेस तो है बीएनआई कोऑर्डिनेट्स का, देखकर आ भी गए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग यहां पर एक्टिव इनकम कमाते हैं। ठीक है, आज भी यहां पर खुद काम करते हैं, काम तो करना जरूरी है। तो वो जो जॉब में है, कारण क्या है, आ तो गए हैं, लेकिन यहां पर अभी भी जो माइंडसेट है वो कौन सी मेंटेलिटी है, वो जॉब मेंटेलिटी है। जॉब मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है, जॉब मेंटेलिटी के अंदर में दो चीजों की जरूरत पड़ती है। और एक जो ई कोऑर्डिनेट्स में है वहां पर बॉस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉस जितना बोलता है उतना ही इंसान काम करता है, बॉस नहीं बोलता तो इंसान काम नहीं करता है। एंड जो नीचे ई कोऑर्डिनेट्स वाले लोग थे वो किस लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो किस लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं कि लॉस ना हो, क्योंकि वो मार्केट के अंदर में 2 4 5 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया लगा के एक अपना शॉप खोले होते हैं, दुकान खोले होते हैं, और वो उनका नुकसान ना हो जाए उस डर से रोज वहां पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या है, क्योंकि यहां पर ना बॉस है और न यहां पर लॉस है, तो जब बॉस है नहीं और अपना ओनरशिप माइंड करते नहीं और लॉस है नहीं तो काम करे क्यों, है ना। फिर इसे एज हम हॉबी करते हैं, जब फुर्सत मिलता है तो करते हैं, है ना। तो कैसे हम आएंगे, क्या हम आ सकते हैं एनआई कोऑर्डिनेट्स के अंदर में, क्या वो हम टीम वर्क को एंजॉय कर सकते हैं, क्या वो अनलिमिटेड इनकम आ सकता है, क्या पैसिव इनकम आ सकता है, तो दोस्त समझने की बात है। इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये सबको बराबर मौका देता है। यहां पर आने पर कुछ ऐसा इंटरव्यू नहीं आता कि आप किस गांव से आए हैं, आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आप इंजीनियर क्यों हैं, आप डॉक्टर क्यों हैं, आपने पढ़ाई क्यों नहीं किया, आप अनपढ़ क्यों हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि हमें पैसिव इनकम चाहिए, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबके लिए बराबर का मौका ये इंडस्ट्री हमें आपको देती है। हु विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विल रिच द टॉप। जो भी इस बिजनेस का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। और क्योंकि आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं लगा है, स्किल बिल्डिंग विथ नेटवर्क मार्केटिंग, और स्किल बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम फंक्शन, जैसे भी प्रोफेसर साहब ने मंथ ऑफ द बुक अनाउंस किया। अब ये क्या करना है, उन्होंने किसके लिए अनाउंस किया, हमारे आपके लिए। तो अब वो बुक अगर आपके पास है तो उसे पढ़ना चालू कीजिए, और नहीं है तो खरीद लीजिए, नहीं तो ये महीने के बाद तो फिर दूसरा बुक आ जाएगा, है ना। तो ये स्किल को हमें आपको डेवलप करना है। और दुनिया में अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज में, एक चीज जो अभी मैं 8 चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अगर ये चीज है तो दुनिया में आपको टॉप में जाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला टाइम मैनेजमेंट, है ना, कि टाइम को हम कैसे मैनेज कर पाए, इसे हमें सीखना है। दूसरा सेलिंग स्किल, ये भी एक स्किल है ना। दुनिया के, जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया के बिजनेस किस पर डिपेंड है, चाहे कोई भी बिजनेस है, चाहे कोई करोड़ लगाया है, चाहे 10 करोड़ लगाया है, चाहे अरब लगाया है, पूरा बिजनेस किस पर चल रहा है, सेलिंग। ये भी एक स्किल है। पब्लिक स्पीकिंग, है ना। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे लोगों से बात किया जाए। मैनेजिंग एंड लीडिंग टीम्स, ठीक है, अपने टीम को कैसे मैनेज करना है और अपने टीम के अंदर से कैसे पिक परफॉर्मेंस निकालना है, कहां से पिक परफॉर्मेंस है, कहां से वॉल्यूम बढ़े, कहां ध्यान देना है, सब सारी चीजों को हमें क्या करना है, वो सब सारे स्किल्स को हमें डेवलप करना है। लीडरशिप, लीडरशिप मींस लीड बाय एग्जांपल, है ना। दो प्रकार के लीडरशिप हैं, एक पीछे लीडरशिप है कि भाषण देना है, पटरियां बिछानी है, ये करनी है वो करनी, लेकिन कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां पर क्या करना है, लीड बाय एग्जांपल, है ना। अगर आप फ्रंट में आकर लीड करेंगे तो डोंट वरी, ये सारी चीजें आप यहां सीख सकते हैं। गोल सेटिंग,
है ना, कि हमें अपना गोल को सेटिंग करना है। इमोशनल रेजिलेंस क्या हुआ? एक ध्यान देना है कि एक बहुत बड़े बिजनेस के पार्ट में है, शुरुआती दौर में, क्योंकि आपके पास स्किल की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है, तो बहुत सारे लोग आपको नहीं 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 बोलते हैं। उस नहीं को पर्सनली आपको नहीं लेना है, क्योंकि कोई नहीं आपको नहीं बोल रहा है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि मार्केट के अंदर में लोगों को इस इंडस्ट्री के विषय में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है ना। उसे अभी भी वो जोड़ने तोड़ने वाले, जहां इतना बिलियन डॉलर का अगर कैलकुलेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा, है ना। देखिए कितना होता है। 1 पॉइंट जो पीछे मैंने आपसे चर्चा किया, इंडिया के अंदर जो मैंने चर्चा किया कि 13,000 करोड़ हम कर चुके हैं कब, 2018 में। 2025 तक हम कितना करने वाले हैं सब लोग मिलकर? 25 लगभग कितना था, 64,500 करोड़ हम करने वाले हैं। अब हमें ये सोचना है, जो बिजनेस ओनर, क्योंकि हम बी कोऑर्डिनेट्स का पार्ट हो चुके हैं, हम हिस्सा हो चुके हैं, तो अब हमारा सोचने का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि उस 64,500 करोड़ में हमारा टीम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपके टीम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? तो अगर कोई आपको नहीं बोल रहा है तो उसे पर्सनल मत लीजिए, वो नहीं आपको नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी उसका दो कारण हो सकता है, या तो उसका राइट टाइम अभी नहीं चल रहा हो, और जब किसी का राइट टाइम नहीं चलता तो उसे कुछ भी नहीं दे सकते। वो कहावत सुना है ना कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी आकाश से जा रहे थे, एक बड़ा अच्छा उनका भक्त था, तो पार्वती जी ने बोला कि देखिए तो बहुत अच्छा आपका भक्त है, इसे आप कुछ देते क्यों नहीं है, इतना ये पूजा पाठ आपका करता है, इसे भी तो कुछ दे दीजिए। शंकर भगवान ने बोला देखो इसे देने का तो बहुत बार पार्वती जी प्रयास किया, लेकिन ये कभी लेता ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा कि आप देंगे नहीं लेगा, मेरे सामने दीजिए। तो भोलेनाथ ने क्या किया, 2-3 बोरी में हीरा जवाहरात भर के, वो पैदल पैदल वो राहगीर चल रहा था, उनका भक्त जा रहा था, तो उन्होंने 2-3 बोरी के अंदर में हीरे जवाहरात भर के डाल के जमीन में डाल दिया। अब उस व्यक्ति जो पैदल चल रहा था, उसने बोला कि बहुत देर से तो आंख खोल के चल रहा हूं, चलो अब थोड़ा कुछ आंख बंद करके चल लेते हैं। उसके बाद वो आंख बंद करके चलना चालू कर दिया। जैसे आंख बंद करके चलना किया, जो गिरे हुए थे बोरी के अंदर में, वो पार हो गया, है ना। फिर उन्होंने शंकर भोलेनाथ ने बोला कि देखो मैंने फिर दिया है, फिर नहीं लिया। तो दोस्त कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आपको नो इसलिए बोलते हैं कि उनका भी राइट टाइम नहीं है ना। आप परेशान एकदम मत होइए। तो इन सारी स्किल को, और एक गुड न्यूज क्या है कि ये इस सिस्टम के साथ में साइड इफेक्ट है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। रेगुलर अगर आप घर में 7 बजे यूट्यूब चैनल को अगर खोल रहे हैं, आरबीसी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूं करिए, है ना। रोज आपको ट्रेनिंग मिल रहा है और ये स्किल धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगा। दोस्त पहला दिन मैं भी नहीं बोलने जानता था, और आज इन चीजों को अगर खाली कोर्स करने जाएंगे बहुत सारे लोग, तो इन चीजों में पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजिंग एंड लीडिंग, कितने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ फ्री में ये स्किल डेवलप हो जाएगा, है ना। तो हम आज आपसे उस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के विषय में नहीं जानते हैं, उनसे मैं थोड़ा चर्चा करूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत आसान भाषा में अगर हम और आप दोस्तों समझना चाहें, तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आपके खर्चे से ज्यादा आमदनी, पैसिव इनकम अगर आपके पास आ रहा हो, नॉट एक्टिव इनकम, फिर से ध्यान दीजिएगा, पैसिव इनकम, ठीक है, जहां पर सिस्टम रन कर रहा हो और इतना पैसा आता हो कि खर्च करने के बाद भी जो भी आपकी खर्च है, वो आप देख लीजिए आपका खर्च क्या है, और वो इनकम अगर आपके पास आ रहा है, पैसिव इनकम, तो यू आर फाइनेंशियली फ्री। ए सिचुएशन बियर योर पैसिव इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो देखना है कि कैसे जल्दी जल्दी हमें अपना पैसिव इनकम को बढ़ाना है। माई एम इज नॉट टू कन्विंस यू, जो मैं शुरू से बता रहा हूं, मेरा कहीं से ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको कन्विंस करूं, और ऐसे जो हमारे डीएक्शन के भाई हैं, हमारे पार्टनर हैं, वो तो हमारे साथ सिस्टम में है ही हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग जब आपके साथ इस सिस्टम के अंदर में आएंगे, तो व्हाई शुड दे डू दिस बिजनेस, ठीक है। जो नहीं नए हैं, या हमें भी एक बार सोचना है, व्हाई शुड यू डू दिस बिजनेस, ठीक है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये आपको काम आ जाए। दूसरा, व्हाट इज दिस बिजनेस, ये बिजनेस है क्या, कितना बड़ा मॉडल है, ठीक है। हाउ टू डू दिस बिजनेस, इस कैसे को किया जाए। तो जो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं, व्हाई शुड यू डू दिस बिजनेस, है ना, तो ये आपको काम आ जाए। अब किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, तो उससे हमारा कोई भी किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं है कि नहीं आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले ही लो,
हमारा कोई भी उनसे आर्गुमेंट नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि इफ यू वांट टू फाइनेंशियल फ्रीडम, हो सकता है कि बहुत अच्छी जगह पर आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है। इफ यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, देन योर वर्क मस्ट गिव यू दीज 4 थिंग्स। 4 चीज आपका वर्क जहां पर भी आप काम कर रहे हैं देना चाहिए। पहला, आपकी जो आमदनी हो वो आपके खर्चे से ज्यादा हो। योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस गिविंग यू सरप्लस एवरी मंथ। सरप्लस एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ कि हर महीने खर्चे के बाद आपके पास पैसे बच पाए। ठीक है, पैसे अगर बचेंगे हर महीने ज्यादा ज्यादा, तभी ही आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, यू कैन इंक्रीज योर इनकम वेन एवर यू वांट। जब आप चाहें तो आप अपनी आमदनी को बढ़ा ले जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 1 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, या 50,000 रुपया कमा रहे हैं, या 25,000 कमा रहे हैं, या 10,000 कमा रहे हैं, जो भी इनकम आप कमा रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि आने वाले 3 महीने के अंदर मेरा बोनस इतना होगा, तो वो चाबी आपके पास होना चाहिए। बाहर में क्या होता है कि 3% अप्रैल में बढ़ेगा या जुलाई में बढ़ेगा, या तो एचआर डिपार्टमेंट बढ़ाएगा अगर आपका शकल ठीक है, उनका मूड ठीक है। यहां आप क्या ऐसे काम में हैं कि जहां पर जब आप चाहें, वेन एवर यू वांट, तो अगर आप चाहो और उसके लिए एफर्ट करो तो आपका इनकम बढ़ जाए। तीसरा, इनकम कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब, अगर अभी आप 50,000 कमा रहे हैं और आपकी चाहत आ गई कि नहीं हमारा 1 लाख हो जाए इस साल, और आगे साल फिर मैं जम के मेहनत करूंगा, इस सिस्टम को मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, सारे स्किल को मैं डेवलप करूंगा, नेक्स्ट ईयर मेरा 2 लाख होगा, उसके बाद ये 2 लाख 4 लाख होगा, फिर उसके बाद 4 लाख 8 लाख होगा। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने का भी उसके अंदर में पावर हो। एंड चौथा, आफ्टर फ्यू ईयर योर वर्क शुड बी एबल टू गिव यू पैसिव इनकम। जो भी आप काम कर रहे हैं दोस्त, आप सोचिए कि 2 4 10 15 20 25 30 साल काम करने के बाद क्या वो इनकम आपका पैसिव के रूप में कन्वर्ट होगा कि वो एक्टिव ही रह जाएगा। ये आप सोचिए, चेक योरसेल्फ। आपका पास वो चेकलिस्ट है, आप क्या करते हैं मेरे से बेहतर आप जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैन गिव यू ऑल 4 फीचर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्त, प्रूवन सिस्टम है, इतने सालों से चल रही है। ये 4 चीज ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती है। आप यहां अगर सही तरीके से काम करेंगे, सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, ओनरशिप अगर आप लेंगे, रेगुलर सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं, ठीक है, तो योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस। आप धीरे धीरे यहां से पैसिव इनकम जनरेट करके अपने खर्चे से ज्यादा पैसिव इनकम बना सकते हैं। जब आप मन करे यहां से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी कर सकते हैं, और 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपका एक टाइम लगे, 100% संभावना है कि उस इनकम को आप पैसिव इनकम में भी कन्वर्ट कर पाए। तो आप क्या कर रहे हैं एक बार आप चेक कर लीजिए। ये इंडस्ट्री में आपका स्वागत है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें मिलेंगी। एक बहुत बड़ी बात, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क। दोस्त, आज पूरी दुनिया, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से समझिएगा, आज पूरी दुनिया नेटवर्क बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। जिसे अमीर बनना है वो नेटवर्क बना रहा है, जिसे अमीर बनना है वो नेटवर्क बना रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू एन स्क्वायर। अभी आई इक्वल टू एन स्क्वायर है क्या, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आज इसे अगर आपने समझ लिया तो मान लीजिए कि मेरा यहां आना सार्थक हो गया। ठीक है, और इस फॉर्मूले पर पूरे दुनिया के जितने बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी जी हैं, चाहे वो टाटा जी हैं, चाहे एनी वन, दुनिया के हर बिजनेसमैन इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। वो फॉर्मूला आपके पास आज आ रहा है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है? आई फॉर इनकम एंड एन फॉर नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट ऑब्लिक पार्टनर। आई फॉर इनकम एंड एन फॉर नंबर ऑफ एक्टिव। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना नेटवर्क के पावर को समझ चुके हैं और अपना नेटवर्क को क्या कर रहे हैं? हर दिन विस्तार कर रहे हैं, हर दिन बढ़ा रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई बैंक्स है, तो बैंक का आप देख रहे होंगे कि आज उनका ब्रांच पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, आज यहाँ ब्रांच है तो कल वहां ब्रांच खोलने में लगे हैं, कल वहां ब्रांच खोलने में लगे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? अगर कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आप जानते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल रहे हैं। आज अगर प्रयागराज में है तो बनारस में है, बनारस में है तो फिर गया में है, गया में है तो फिर जहानाबाद में है, जहानाबाद में है तो फिर किंजर में है, किंजर में है तो फिर कुर्था में है, उधर मुंबई में है तो उधर मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है, इंदौर में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पूना में है। कहने का मतलब हर जगह
तो ये क्या कर रहे हैं, हर दिन अपने एक्टिव एसोसिएट को बढ़ा रहे हैं। उबर की अगर मैं बात करूं, उबर क्या है, ठीक है, उनका कोई टैक्सी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, पावर ऑफ नेटवर्क को समझा, किसी की गाड़ी एक सिस्टम को दिया, और आज सोचिए क्या हो रहा है, कितना बड़ा नेटवर्क। एयरबीएनबी, अगर एयरबीएनबी की अगर मैं बात करूं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसे सस्ते जगह को, है ना, कमरे थे आपके पास, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आपके कमरे को मैं बेच दूंगा, आपके यहां मैं लोगों को गेस्ट भेज दूंगा, वो दोनों को कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो पावर ऑफ नेटवर्क, पूरी दुनिया, फेसबुक, फेसबुक क्या है, एक नेटवर्क, है ना। हम और आप किसके नेटवर्क में हैं, आज बहुत सारे, फेसबुक वहां कुछ नहीं लिख रहा है, हम लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं वहां, वो क्या लिख रहे हैं, लेकिन आज कितना बड़ा नेटवर्क है। तो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क, कि अगर हमें दोस्त अगर आगे बढ़ना है, तो ये जो फॉर्मूला है, आई इज इनकम एंड एन फॉर नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट पार्टनर, पूरी दुनिया आज इसी थ्योरी पर काम कर रही है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, बर्गर खाया होगा आपने, आपके मोहल्ले के अंदर में कुछ ऐसे दुकान होंगे, जैसे रामू के दुकान होंगे, जो बहुत अच्छा बर्गर बनाता होगा। जब आप बर्गर जाते हो तो बोलते होंगे कि नहीं, आलू को थोड़ा ना, थोड़ा टिक्की को और थोड़ा भून दो, थोड़ा और अच्छा कर दो, और वो बहुत अच्छा बर्गर बना के आपको खिला देता है, और बहुत टेस्टी भी आपको लगता है, ठीक है। लेकिन वो रामू दिन भर में कितना बर्गर बना सकता है, एक लिमिटेड ही तो बना लेगा, 50, 100, 200, 300, 400, कितना बेच पाएगा वो रामू, बहुत अच्छा बर्गर बनाने के पास। लेकिन वहीं पर एक आपका मैकडोनाल्ड है ना, ये कितना बर्गर बना रहे हैं दिन भर में, करोड़ों। तो इनके पास पैसा कितना आएगा, इनके एक्टिव एसोसिएट कहां कहां है, हर शहर के मेन जगह पर इनके एक्टिव पार्टनर है ना, हर जगह पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लगभग एज्यूम किया जाता है कि 40,000 के करीब आज अराउंड मैकडोनल्ड के आउटलेट्स हैं। अगर एक आउटलेट अगर 10 घंटा भी खुलता है तो 4 लाख घंटा, और एक आउटलेट से अगर मान लो उस बर्गर बिकने के बाद मात्र मैं 1,000 रुपया रख रहा हूं, जबकि इसे बहुत ज्यादा पैसा आता होगा, तो दोस्त आप जीरो गिनती करो कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या हैं, इनके साथ एक्टिव लोग हैं। इनकम कहां से आपका बढ़ेगा, जब आपके साथ एक्टिव एसोसिएट बढ़ेंगे। ठीक है, तो की टू सक्सेस इज नॉट जस्ट योर एबिलिटी टू वर्क, बट योर एबिलिटी टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क। हम एक बड़ा नेटवर्क, आपके अंदर कितनी खासियत है, कितनी कुव्वत है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। आप एक बिग नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, अगर आपको पैसिव इनकम में जाना है। एंड इट्स नॉट इजी माय डियर फ्रेंड। क्यों इस इजी नहीं है, कि अगर आज हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी की जरूरत है। लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गिव्स द पावर टू बिल्ड एन अनलिमिटेड नेटवर्क विदाउट एनी, जैसा हमने पीछे आपसे चर्चा किया, विदाउट लॉट्स ऑफ मनी, एक्सपीरियंस, राइट नॉलेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बिना इन सब के बीच बिना ये इंडस्ट्री आपको मौका देता है, आपका स्वागत होता है कि आप आइए, और इन सब चीजों के बिना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने आपसे चर्चा किया था, इज अ स्मार्टर वे टू वर्क एंड टू अर्न मनी। यू विल नॉट ओनली अर्न मोर मनी while you work, but also you can build a passive income source that will continue to give you money even you are not working। कि अगर एक बार शुरू में आपने साल 2 साल 3 साल अच्छा से मेहनत कर लिया, और सिस्टम को आपने फॉलो किया, है ना, अपने प्रति, सिस्टम के प्रति ऑनेस्ट रहें, तो ये आपको पैसिव इनकम भी देगा। हम देखते हैं कि फॉर्मूला का हमारे बिजनेस में क्या रोल है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क, फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू इनकम एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलेंगे, यहां पर अपने सिस्टम के अंदर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हम उसे बोलेंगे जो बार बार बोला जा रहा है कि 1 तारीख को आप डीएक्सएन के अंदर में कोशिश कीजिए कि अपना पीबी ऑनलाइन करवा लीजिए, है ना। रेगुलर आपको बोला जा रहा है कि 1 तारीख को, अभी मान के चलिए 1 तारीख को नहीं वो पीबी ऑन कर रहा है, 31 को कर रहा है, तो क्या वो एक्टिव एसोसिएट है, क्या वो सही व्यक्ति है आपके साथ। अभी एक शोरूम है प्रयागराज में खुल गया या पुणे में खुल गया, लेकिन वो कभी वो खुलता ही नहीं है, कार रखा हुआ है अंदर, तो क्या वो एक्टिव एसोसिएट है उसका, है ना। तो हमें भी दिन पर दिन अपने नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स को क्या करना है, प्रोग्राम चल रहा है पहले, अभी तो चलिए, अभी तो एक ही हमारे पास जरिया है, यूट्यूब चैनल, जहां पर आरबीसी में बैठे हैं, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले कैसे हमें पता चलता कि आपके कितने होम मीटिंग आप ले रहे हैं, और आपके टीम के अंदर में कितने लीडर होम मीटिंग ले रहे हैं, वो आपके एक्टिव एसोसिएट हुए। जब आप वीकली मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के अंदर में बिना बुलाए जिसको बुला के ला रहे हैं वो एक्टिव एसोसिएट नहीं है।
जिसको निमंत्रण भेजना पड़ रहा, आए हैं पैसिव इनकम के बिजनेस में, ओनरशिप में, और अभी भी उनको एक बॉस की जरूरत है कि रोज उनको डंडा किया जाए। मैं सैल्यूट करता हूं अग्रवाल सर को, जहां पर भी है मैं उनको देखता हूं, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जोड़ के रखा हुआ है। जितना ये मेहनत करते हैं अपने टीम के साथ में, मैं कभी कभी सोचकर सरप्राइज रहता हूं कि भाई आज तो ये हैं तो सब कुछ कर रहे हैं, भगवान करे उनकी उम्र 100 साल हो, 2 साल हो, ठीक है, लेकिन मैं सुबह से देखता हूं, रात तक देखता हूं कि रात को 2-2 बजे तक एक एक चीज लिख लिख कर अपने नेटवर्क को बताते रहते, बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसा कर। क्या वो उनका बिजनेस आप कर रहे हैं? एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, तो समझना पड़ेगा कि उस जो पहले जो हमारा होम मीटिंग हो रहा था, उसमें क्या हम बुलाने के बाद आते थे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो आ गए थे, रजिस्ट्रेशन भी हो गए थे, कैंप हो रहा है, फ्रीडम डे हो रहा है, निमंत्रण देना पड़ रहा है, चलो 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 भाई वहां फ्रीडम डे है। ये आपका बिजनेस है ना? रेसिडेंशियल कैंप हो रहा है, निमंत्रण भेजना पड़ रहा है, तो वो आप अब देखिए कि आपके साथ टाइम आ चुका है, अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपने साथ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। पूरी दुनिया एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अगर पैसा बनाना है इस इंडस्ट्री से, तो आपका इनकम तभी बढ़ेगा जब आपके इनकम आपके साथ में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, है ना? तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे, आई इक्वल टू एन स्क्वायर, सेट अलार्म। अभी भी शाम को बार बार बोला जा रहा है, लास्ट में रोज प्रोफेसर सर भी बोलते हैं काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हम भी इसके पहले आए थे, मैंने बोला था, अभी फिर से मैं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना तो कर लिए, बहुत अच्छा किया आपने कर लिया, वेरी गुड, लेकिन क्या आपने अपने नीचे देखा कितने लोग एक्टिव लोग इसको सब्सक्राइब किए हैं? आज मैं देख रहा हूं अग्रवाल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वहां पर कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि सब लोग लिखेंगे कि मेरा अपलाइन कौन है ना? बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे उनका कि अब देखिए हर लोग उसमें लिख रहे हैं कि मैं इनके हूं, मेरा अपलाइन रोशन है, मेरा अपलाइन अरविंद है, मेरे अपलाइन ए हैं, मेरे अपलाइन ए हैं, मेरे अपलाइन रीता देवी हैं, ठीक है, तो लिख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये पता चल रहा है कि कौन लोग इस प्रोग्राम को, तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों से, अपने भी टीम के सारे लोगों से एक जरूर ये बात मैं बोलूंगा कि जस्ट फॉर चेकिंग, जो हमारा जो चार्ट चैनल चल रहा है उसमें जरूर अपने लोगों से लिखवाएं कि किसके ग्रुप में है ना, अपने इमीडिएट अपलाइन का नाम लिखें। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अभी पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे साथ कितने लोग बैठे हैं, आपके साथ कितने लोग बैठे हैं, और रोज जो इतना जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है उससे लाभ किसको मिल रहा है। और दोस्तों उसके लिए क्या करना है, एक घड़ी में 7 बजे का अलार्म नहीं लगाना है, ये घड़ी में अलार्म नहीं लगाना है, ये बिजनेस आपका है एंड यू आर द ओनर। तो ओनर को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? अब आप खुद देखिए कि आपको कितने बोलने के बाद ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, वो पता चलेगा कितने लोग एक्टिव एसोसिएट हैं और कितने लोग बिना बोले। मुझे लगता है कि अगर किसी दिन जो एसएमएस भेजा जा रहा है और टाइम से नहीं भेजा जाए, तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे अटेंड, ठीक है? तो ये देखना है। नेक्स्ट, आई इक्वल टू एन स्क्वायर, सेल्फ मोटिवेटेड होना है, किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, हमें खुद मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन से इस बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। पॉल जेन गेटी हैं, इनका कहना है हाउ टू बिकम अ मिलीनियर। अगर हमें मिलीनियर बनना है तो मस्ट हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन, खुद का बिजनेस होना है, मस्ट हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मस्ट डील इन एफएमसीजी, मस्ट हैव ए डाइवर्सिफाइड इनकम, मस्ट हैव अदर टू अचीव देयर ड्रीम्स। तो अगर हम आज डीएक्सन की बात करें और इनकी पांचों बात की, अगर हम पांचों बात को ले लें तो सारी चीजें आज हमारे पास है। हमारे पास क्या है, एफएमसीजी नहीं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल हेल्थ गुड है। हेल्थ एक ऐसा गुड्स जो आज के डेट में हर आदमी को इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। हमारा चाय पीते पीते इंसान की इम्यूनिटी डेवलप होती है, हमारा अल्कलाइन कॉफी है, अल्कलाइन टी है, ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छे एंजाइम्स हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है जो आज पूरी दुनिया इम्यूनिटी के बारे में जान चुकी है। बस एक डिसीजन लेना है कि हमें आगे क्या करना है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हमारे पास है, बस हमें करना क्या है, हमें डिसाइड करना है कि हमें 1000 रुपया कब इस सिस्टम से कमाना है। क्यों 1000 रुपया कमाना है? क्योंकि जो प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा जल्दी से फ्री हो। जो आप सोप लगा रहे हैं, जो चाय पी रहे हैं, जो स्पिरुलिना खा रहे हैं, वो आपका फ्री होना चाहिए, है ना? पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कि कैसे जल्दी से हमारे पास यहां से 10,000 रुपया आए।
तीसरा टारगेट कि कैसे हम अपने नीचे ग्रुप में जल्दी से 10,000, अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो क्या करना है, 10 एक्टिव एसोसिएट्स को आपको ढूंढना है जो 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं। उनको 10,000 रुपया अगर आप कमाना सिखाते हैं, यू विल अर्न 1 लाख एंड इट गोज ऑन। इसी प्रकार से ये जाता है। तो लास्ट में हम चलते हैं सब सिस्टम के अंदर में। आज हम बात करेंगे एक्शन प्लान फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स इन द बिजनेस। बिजनेस में दोस्तों आ तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन वो कितना मुश्किल से अपने साथ लोगों को लेके आ पा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, सब चीज करके बिजनेस के अंदर में लेके आ रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस में आने के बाद बिजनेस में रुक नहीं पा रहे हैं। The biggest problem in network marketing is that people who start the business don't stay in the business. क्यों नहीं वो रुक पा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। People who start with you stay with you. जो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आपने ये किया है, तो हमें थोड़ा सा उन चीजों के शुरू से ध्यान देना है। तो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स इन द बिजनेस। जब लोग हमारे साथ कोई नए आ रहे हैं और फर्स्ट डे ही उनके साथ थोड़ा हम उनका काउंसलिंग करें। पहला गोल नंबर 1, अलाइनमेंट ऑफ योर ड्रीम्स टू दिस बिजनेस। हमें अपने ड्रीम को एक अलाइनमेंट के अंदर में लाना है कि हमें बिलीव करना है, 3 महीने के अंदर हमें फेथ हो जाना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर में हम जुड़े हैं इज द वर्ल्ड बेस्ट रेनॉल्ड कंपनी। जो हमारा जो सिस्टम है वो जबरदस्त है ये, और हम वो ड्रीम को यहां से पा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अलाइनमेंट करना है जो आपके साथ आए हैं उनका। नंबर 2 गोल इज वंस योर पर्पस ऑफ डूइंग दिस बिजनेस इज क्लियर, यू हैव ऑलरेडी वॉन हाफ अ बैटल। अगर आप एक क्यों पता कर लेते हैं कि इस बिजनेस को हमें क्यों बढ़ाना है, अपने बीवी के लिए बढ़ाना है, पिताजी के लिए बढ़ाना है, माता जी के लिए बढ़ाना है, जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है, एक बड़ा क्यों अगर आ जाता है तो आप इस बिजनेस में आधा मैच जीत चुके होते हैं। दूसरा गुड इनकम। कोशिश करना है कि विद इन 3 मंथ्स आप इस बिजनेस के अंदर में एक अच्छे आमदनी में, मिनिमम कम से कम 10,000 की आमदनी में तो जरूर पहुंच जाए। एक गोल बनाना है और गोल वर्क एग्रेसिवली टू मेक गुड इनकम इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहला 3 महीने के अंदर एक अच्छा इनकम अगर आप करते हैं तो जो मार्केट के अंदर में बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं चलता नहीं चलता, आप उन्हें दिखा दो कि मेरा तो चलता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम रैंक ऑफ अचीवमेंट कोशिश करना है 3 महीने के अंदर में हम योर रैंक एंड अचीवमेंट विथ वॉल्यूम, सिर्फ रैंक नहीं वॉल्यूम भी साथ में आना चाहिए, इज अ प्रूफ दैट यू आर ए सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। नंबर 4 क्या गोल करना है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन एक्शन प्लान ऑफ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ, कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। People who clearly know what they are going to do next are more likely to stay and success in the business. कहने का मतलब क्या है कि हमारा सब कुछ है, हमने ड्रीम बना लिया, गोल बना लिया। क्या ड्रीम गोल बनाने से हमारा सपना पूरा हो जाएगा? नहीं। डेली एक्शन। आज हमें क्या करना है, आज हमें किसको प्लान दिखाना है, आज हमें किसको प्रोडक्ट देना है, आज हमें किसका फॉलो अप करना है। ठीक है, डेली एक्शन। अगर हम डेली एक्शन को अगर फोकस करेंगे तो वीकली में हमारा रिजल्ट आएगा, फिर मंथली एक्शन में हम आएंगे तो 3 महीने के अंदर में यू आर गोइंग टू गेट अ गुड इनकम, क्योंकि आप यहाँ पैसे कमाने आए हैं तो आपके पास पैसे कमाने का प्लान होना चाहिए। नंबर 5 एब्सोल्यूट फेथ ऑन प्रोडक्ट। शुरू के 3 महीने में ऐसे प्रोडक्ट तो हमारा ऐसा है कि हमेशा आप खाइए, लेकिन उस समय कुछ प्रोडक्ट खाते भी रहिए, जल्दी से प्रोडक्ट को फ्री कीजिए। आप स्पिरुलिना खाते हैं, 400 रुपए का है, एक कैप्सूल मात्र 3 रुपए का पड़ता है, 400 रुपए जल्दी से कमाइए, उस प्रोडक्ट को फ्री कीजिए। खाएंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा तो आप रिटेल ज्यादा करेंगे, रिटेल ज्यादा करेंगे तो आपके पास 2, 4, 5, 10,000 रिटेल प्रॉफिट आपके पास आने लगेगा। 5वां स्टेज रिकॉग्नाइजेशन, टाइम टू टाइम स्टेज रिकॉग्नाइजेशन होता है। मिलीनियर क्लब आप जान रहे हैं, वहाँ 1 लाख वाले लोग आते हैं, तो आपको भी 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा प्लान बनाना है। एवरी रिकॉग्नाइजेशन मल्टीप्लाइज फेथ एंड कॉन्फिडेंस, ये आपके फेथ एंड कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। तो इसके लिए भी हमें तैयार होना है। टाइम टू टाइम कंपनी के द्वारा बहुत सारे, जैसे लास्ट मंथ में ऑफर आया था, तो ये सब चीजों को भी हमें करते रहना है। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज हमारे प्रोग्राम का लास्ट है, टेक कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। बिजनेस दोस्त तभी आपका बढ़ेगा जब ये बिजनेस को आप ओनरशिप लेंगे, है ना। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तक सोचेंगे कि ये उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस है, तो बिजनेस नहीं होगा, है ना। ओनरशिप लेना है। व्हेन इट इज योर बिजनेस, व्हाई विल यू लीव इट। अगर जल्दी से आप काम करके यहाँ से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाने लग गए तो अपना काम को कोई नहीं छोड़ता। तो बुलाने से नहीं, है ना, ये ओनरशिप लीजिए कि आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, एंड फिर से प्रोफेसर सर को एक बार मैं धन्यवाद बोलूंगा आज के लिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सुनता है? हेलो। यस सर, यस सर, हियरिंग यू सर। ओके ओके, फंटास्टिक, बहुत अच्छा आपने किया। अभी मैं बताता हूँ, ये लोगों को अभी समझना, ये
सेशन को 7 बजे का सेशन को जबरदस्त, एवरीबडी मस्ट मेक यूज ऑफ दैट, बिकॉज हमने जो बहुत मुश्किल से ये समय में एक लॉकडाउन भी पीरियड में भी मेरा ऑलमोस्ट 24 आवर्स काम चलता है। इसको रेडी करना है, स्पीकर को रेडी करना है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू। नाउ आपका अभी सेशन हो गई तो अभी रात में फुल बैठ कर अभी नेक्स्ट डे स्पीकर को सभी रेडी करना। सी व्हाट आई एम टेलिंग इज, क्या हमारा मेहनत करता है सबका भलाई के लिए, इसको समझे तो लोग जो इसका इम्पोर्टेंस। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये फ्री ट्रेनिंग, फ्री में घर में बैठकर यही भी नहीं देखे तो लाइफ लॉन्ग वो कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं करे। इसमें आपने सभी बताया, सभी फ्री है, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ओवरहेड, नो एम्प्लॉइज हेडेक, ऑल दीज थिंग्स। दो 10 चीजें जो यहाँ नहीं है कन्वेंशनल बिजनेस में वो है। इतना आसानी से करने का बिजनेस लोगों के साथ मिलकर सभी सपोर्ट सिस्टम कहाँ मिलता है, दूसरा बिजनेस में इस तरह का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं बताएंगे। ये सभी देने के बाद भी वो बिजनेस करने का माइंडसेट नहीं हो तो कभी भी वो लाइफ में नहीं कमाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसको सबको समझना, लोग यहाँ आता है 4 चीज के लिए। फर्स्ट, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, travel freedom, financial freedom, and ultimately financial freedom, security. Freedom, financial freedom and security. Security and financial freedom, even time freedom, all the 4 factors in any profession or job, employment will not be available. That is the only place where it is available is in network marketing. You have to build a network. Yes, this is called as otherwise, because a lot of people are allergic to the concept of multi-level marketing networks or MLM, as if we are going to rob somebody. They are all fools. They don't know ABCD about this industry. This is a private franchising. This is like how McDonald told you, told how KFC is not there, founder is not there, dead and gone. Billions of dollar turnover happens. Most of the industries are run in the concept of a big network. What Ambani did, Ambani has mobilized even in this Corona period. He has created a history, highest mobilization of funds by Reliance in last 10 years through public issue. Why it happened? He is a big network of investors, shareholders. They believe same thing. You have to build a big network of your own. People must believe you. You must help them, support them, serve them. That's what we are doing. No business is running in the world without a network. कोई भी बिजनेस हो, और प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, स्मॉल बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो, कोऑपरेटिव फाइनेंस हो, ये सभी एवरी बिजनेस इज रन थ्रू नेटवर्क. Every organization is run through network. Every organization. Education, a good education is a good administrator, good educationist, he will have a big network to run the institution. Otherwise, he cannot run. You want to build a big even religious organization, they are built through network. No religion can be survived without a good network, good followers, good propagators, because they create the belief system. That is why. That is the beautiful. They say that they give the example of Jesus Christ for the best network, because he built the religion. One man who started any religion is started by one man, but then there are thousands or millions or many million, multi-million followers. This is also network. Why are you allergic to network? What is the network?
Network is the group of people or a team of people with one common goal, common objective, common dream to be fulfilled. What is the common dream, common objective, common goal in marketing, network marketing? This is changing lives. Changing lives. We are here to change lives. Yes, I am very proud that we have changed millions of lives. In my network, RVC, we have 4.5 million people around the globe. It is not ordinary organization. It is unthinkable. What we started 20 years back, while we look back today, half of the DXN World Network is from this route. All of you must be proud of. And we want people who are following the footsteps and guidelines and the system, very strong system, which we have built the last 20 years. Thanks to the collective leadership, thanks to all the RVC leaders who are toiling day and night to change the lives. And let us join together and contribute to this world to make it a little better. Even if we are going to reduce a few numbers of unemployment every month, that is great. People are suffering. We are creating self-employment. Even every month, every year, our revenue contribute to the government. Public exchequer is going up, 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 and up, and up. Today, in 2020, almost this sector is contributing more than 3,000 crore rupiah. 3,000 crore rupiah to the public exchequer. That is both direct and indirect taxes. We are paying huge money, both direct and now GST and direct taxes, because everything is tax-paid money. Everything is transparent. And so you cannot find such a transparent industry, but you have to follow the system. Every industry, there can be some cheats. It's all right. It is not our work to look into that. It is the work of the government. The government has given us the very strong tool by bringing the guidelines to the direct selling industry in India. Nothing to fear now. This government, both central and state governments, have passed their own respective regional bills to make direct selling is more transferable, more vibrant, more dynamic, because it creates employments to millions of people. It has been expected to go up our employment generation in direct selling industry to be about 20 million in next 5 years. Imagine 2 crore people from now just 6 million. And you can now imagine what speed this industry is growing. People will come. We are doing the ethical, moral, and legal business. Nothing to be feared. I request all the viewers, whoever is there, particularly newcomers who are willing to join, who are willing to work as your own boss, as independent entrepreneurs, as micro entrepreneurs, as household, because you are going to make this industry like a small scale or cottage industry, industry run by home. Industry run by home. This business is run by home. Anybody can do this business. Only thing is your attitude to enter this industry, work with the team, follow the system. We will create a vibrant, we have already created, just you have to follow the system which we have created, which is very strong, very vibrant, and very transparent. We will meet you again tomorrow with a new leader, with a new subject. Wish you all the best. Go Crown. Good morning.